हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 इसका पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3 का पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 2 हम कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ नए पॉइंट को इस चैप्टर से रिलेट सीख के लेंगे। जिसमें पहला पॉइंट होगा फैक्टर्स को किस तरह से किसी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट के निकाला जाता है, और उससे रिलेटेड आज उसका प्रैक्टिस सेट भी हम सॉल्व करके लेंगे। देर ना करते हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। डियर फ्रेंड, फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर 2 इनटू द प्राइम फैक्टर। अब किसी भी एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट के उसके फैक्टर्स निकालने के दो तरीके हैं फ्रेंड। एक तो जिसको वर्टिकल मेथड कहा जाता है और हॉरिजेंटल मेथड कहा जाता है। अब वर्टिकल मेथड में फ्रेंड इस तरह से कुछ ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं और उनके फैक्टर को काटा जाता है। अब एग्जांपल के लिए हम यही 36 नंबर को यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, इसके फैक्टर किस तरह से काटे जाते हैं। अब डियर फ्रेंड, जो ये 36 है इसको 2 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 18 होगा। फिर ये 18 को भी हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, और जब इसको 2 से कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा? वो 9 टाइम डिवाइड होगा। अब ये 9 को फ्रेंड 3 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, तो 3 3 9, यहाँ पे 3 आ जाएगा फ्रेंड। उसके बाद में जनरली ये 3 को 3 से तो डिवाइड किया जाता है, और फाइनल में क्या आएगा फ्रेंड? 1। अब देख रहे हो ना फ्रेंड, 36 के कितने फैक्टर निकले? ये जितने भी साइड के जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकले ये क्या है? 36 नंबर के फैक्टर है। और हमारे को सवाल में यही काटने को बोला था, फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर ही निकालना रहता है किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। अब फैक्टर हमारे क्या निकले फ्रेंड? 2 2 3 3। अब इसको इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये 36 नंबर के फैक्टर नंबर है फ्रेंड। उसके बाद में इसे जनरली हॉरिजेंटल मेथड से भी काटा जाता है। अब हॉरिजेंटल मेथड में फ्रेंड देखिए यहाँ पे इस तरह से नंबर लिखा जाता है, 36 नंबर को इस तरह से लिखा जाता है। अब 36 को फ्रेंड 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या इस तरह से भी वो उसका 36 नंबर हमारा आएगा। फिर उसके बाद में फ्रेंड 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, तो 36 नंबर हमारा आ जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं फ्रेंड। और इसके बाद में इसके फैक्टर और छोटे हो सकते हैं क्या फ्रेंड? नहीं, इसलिए ये फाइनल लेंगे फ्रेंड, और हमारा आंसर भी वही आ रहा है। देखिए फ्रेंड, ऊपर का जो आंसर है और नीचे का आंसर है जो एक दूसरे से कंप्लीटली मैच कर रहे हैं। इसी तरह से किसी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट का फैक्टर निकाला जाता है फ्रेंड। देर ना करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, और उसके भी जो प्रॉब्लम पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिए वाले उसको भी हम आज समझ के लेते हैं। देखिए फ्रेंड, फैक्टराइजेशन नंबर इनटू द इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है फ्रेंड, अब फाइंड द फैक्टर किसका निकालना है? हमें 14th नंबर के फैक्टर्स निकालना है, 14th नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है। अब जब जनरली इसका प्राइम फैक्टर काटोगे तो आप दो तरह से इसके मेथड दिए गए वाले फ्रेंड, एक वर्टिकल मेथड है और एक हॉरिजॉन्टल मेथड है। वर्टिकल मेथड में स्टेट लेवल से हम कभी भी किसी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट का क्या करते हैं? फैक्टर निकालते हैं, और हॉरिजॉन्टल मेथड में हम आड़े लाइन से इसका फैक्टर नंबर निकालते हैं, और दोनों भी तरीके से निकाला जाता है फ्रेंड। अब ये मेथड प्रीफर भी कर सकते हैं, चाहे एग्जाम में ये मेथड भी प्रेफर कर सकते हैं। दोनों मेथड के अपने को उतने ही मार्क मिलेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही मेथड करिए बोल के कभी सवाल में पूछे नहीं जाएगा आपको एग्जाम में, ना ये पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, एग्जांपल के लिए 14th नंबर है, तो इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कंप्लीटली ये 2 से डिवाइड होता है, इसका ये पहला फैक्टर 2 आएगा यहाँ पे, और ये 2 से डिवाइड करने के बाद में कितने टाइम डिवाइड होगा? 20 टाइम। फिर 20 को भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड किया जाता है, और कितने टाइम डिवाइड करेंगे उसको? 10 आएगा। ठीक है, 10 टाइम डिवाइड होता है 20। फिर उसके बाद में 10 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और कितने टाइम डिवाइड होगा? 5 टाइम। ठीक है फ्रेंड, और अगेन यहाँ पे जो 5 है इसको 5 से तो कंप्लीटली हम डिवाइड कर सकते हैं, और फाइनल में हमारा 1 आएगा। हम बोल सकते हैं ना फ्रेंड 2 इंटू 2 इंटू 2 अगेन 5 इस तरह से इसके फैक्टर आ रहे हैं फ्रेंड। और हॉरिजॉन्टल मेथड में भी वही फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब दो का मल्टीप्लाई, अगर से 2 को लिखा जाना है 14 को लिखना है, तो फ्रेंड 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो हमें क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। फिर इसके बाद में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, तो हमारे क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरह से लिखा जाएगा, तो भी हमें क्या मिलेगा? 40 मिलेगा। और फाइनल नंबर ऑफ प्रोडक्ट देख रहे होंगे ना फ्रेंड,
ये नंबर का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर और ये नंबर के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनल नंबर के ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर क्या है फ्रेंड, 40 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये फाइनल नंबर फैक्टर है फ्रेंड। उसके बाद में हमारा एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ बढ़ते फ्रेंड। फाइंड द फैक्टर, इसका बोल रहा है फ्रेंड ऑफ 117 का। अब 117 का फैक्टर बोल रहा है फ्रेंड हमारे को निकालने के लिए। जनरली आप नोटिस करोगे दो तरह से इसके फैक्टर ऑफ नंबर निकाले जाते हैं फ्रेंड, एक वर्टिकल मेथड से निकाला जाता है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड से निकाला जाता है। अब ये जो 170 है फ्रेंड, इसको 3 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं हम फ्रेंड, और जब उसको 3 से हम कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो वो कितने टाइम होगा फ्रेंड, 39 टाइम होगा फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड इसको ये 39 को भी अगेन हम है कि नहीं 3 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड, और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होता है, 30 टाइम डिवाइड होता है। फिर देखो फ्रेंड ये 13 को 13 से डिवाइड किया जाता है कम्प्लीटली, और फाइनल में कितना आएगा, 1 आएगा। और हम कह सकते हैं ना इसके फैक्टर क्या आएंगे फ्रेंड, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30, और 117 का ये क्या है, फैक्टर बन जाएंगे फ्रेंड। अब देखो हॉरिजॉन्टल मेथड में भी उसी तरह से निकाला जाता है। अब जनरली फ्रेंड हम इस तरह से लिखेंगे 33 मल्टीप्लाई बाय 39, इस तरह से भी लिखेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, 170 मिलेगा। उसके बाद में फ्रेंड इसको इस तरह से भी लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, इस तरह भी लिखे तो हमें क्या मिलेगा, 170 मिलेगा। और फाइनली देखिए फ्रेंड यहाँ की जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है और यहाँ के जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स यहाँ की निकाल ली, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या कर रहे, मैच कर रहे। तो इसके वास्ते हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने जो आंसर निकाला वो हमारा सेम है। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ के बाद में हो सकता है उसमें आगे प्रैक्टिस सेट भी हो, उसको भी सॉल्व करेंगे और नए पॉइंट को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे 3 नंबर के हमें फैक्टर निकालने के लिए कहा गया है। फाइंड द फैक्टर 3 नंबर के लिए कहा। अब कौन थे, एक तो हमें 20 का निकालने के लिए बोला है, 45 का निकालने के लिए बोला है, और 63 का फैक्टर निकालने के लिए बोला है। अब बारी बारी से इनके फैक्टर निकालना पड़ेगा फ्रेंड, और दोनों ही तरीके से काटेंगे हम, हॉरिजॉन्टल भी काटेंगे, वर्टिकली भी काटेंगे। आपको जैसा सुटेबल लगा, जिसकी प्रैक्टिस आपको सुटेबल लगी, आप उस तरह से आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, 20 नंबर का फैक्टर निकालेंगे। अब 20 नंबर के फैक्टर जब निकाले फ्रेंड, पहले हम वर्टिकल में काटेंगे। 20 को 2 से कम्प्लीटली हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड, कितने टाइम करेंगे, 10 टाइम्स कर सकते हैं उसको। और 2 को 5 टाइम कर सकते हैं, 2 को 10 से डिवाइड कर तो कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं, 5 टाइम। और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, फाइनल कितना आएगा फ्रेंड, लास्ट में 1 आ रहा है। मतलब कि हम लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 5, इस तरह के फैक्टर आएंगे उसके। और जनरली देखिए फ्रेंड 20 को इस तरह से भी लिखा जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, इस तरह से भी इसको लिखेंगे। फिर बाद में आगे इसको और एक्सपांड करके लिखने का तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है फ्रेंड। इसका आप जनरली देखेंगे तो आप यहाँ के फैक्टर नंबर और इस साइड के फैक्टर नंबर दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। और इसका ये फाइनल आंसर आएगा फ्रेंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है फ्रेंड, अब 45 नंबर का फैक्टर निकालते हैं। दोनों भी तरीके से निकालेंगे हम, वर्टिकल मेथड से भी निकालेंगे और हॉरिजॉन्टल मेथड से भी निकालेंगे। अब फ्रेंड 45 नंबर को अगर से देखा है तो जनरली 3 से कंप्लीटली ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। और कितने टाइम डिवाइड होगा, 15 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में 15 को 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं हम, कितने टाइम डिवाइड होंगे, वो 5 टाइम डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होंगे, और फाइनल में कितना बचेगा, 1। और 40 टाइम का हम कह सकते हैं ना फैक्टर नंबर क्या आएगा, 3 × 3 × 5, ये फैक्टर नंबर आ रहे फ्रेंड। और उसको हॉरिजॉन्टल मेथड से भी देखेंगे, 45 को इस तरह से भी लिखा जाता है फ्रेंड, 3 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है फ्रेंड, और इसको ये 15 को भी इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है फ्रेंड, और ये फाइनल में हमारा आंसर वही आएगा फ्रेंड। फैक्टर में क्या आएगा, फैक्टर नंबर में 3 × 3 × 5। देखिए फ्रेंड, ये नंबर के फैक्टर नंबर और ये साइड के फैक्टर नंबर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। और हमारा फाइनल अभी फैक्टर्स निकालते हैं फ्रेंड, जो दिया था प्रैक्टिस सेट में हमें एग्जाम्पल में यहाँ पे 63। अब ये 63 का फैक्टर नंबर निकालते हैं फ्रेंड। जनरली देखा है तो ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं 63, और कितने टाइम डिवाइड होगा, 21 टाइम। और ये 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होते हैं वो,
कितने टाइम डिवाइड होंगे, कम्प्लीटली डिवाइड होते तो 21 7 टाइम डिवाइड होता, और ये 7 को 7 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हो और फाइनल में कितना आएगा, 1 आएगा फ्रेंड। अब इसके फैक्टर 63 के फैक्टर क्या बन रहे, 3 × 7 ये फैक्टर बन रहे। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड, अब हॉरिजॉन्टल मेथड में देख रहे हैं ना फ्रेंड, हम 63 यहाँ पे आए वाला है, 63 को हम लिख सकते हैं ना फ्रेंड 3 × 21, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अगर से हम 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। फिर बाद में फ्रेंड इसको और एक्सपांड करें तो क्या मिलेगा, 3 × 7, अगर से इसको टोटली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 63 मिलेगा, और इससे ज़्यादा तो नीचे ये जा नहीं सकते, और ये फाइनल आंसर इसका ये आएगा 3 × 7। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा देर ना करते हैं, हमारा जो आज का पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट है इसको भी आज हम कंप्लीट करते हैं और हमारा आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं फ्रेंड। डियर फ्रेंड, अब ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है इसका फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चंस, अब ये पहला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, जिसको हमारे को आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो। इसमें क्या बोला, फैक्टराइज द फॉलोइंग, कौन से फैक्टर निकालने के, हमारे को 32 नंबर के फैक्टर निकालने के। हम क्या करेंगे फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल भी उसके फैक्टर काटने की कोशिश करेंगे, वर्टिकल भी फैक्टर काटेंगे और हॉरिजॉन्टल भी फैक्टर काटने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे पहले वर्टिकली हम फैक्टर निकालते हैं 32 नंबर के। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे 2 को देखा जाए तो 32 जो नंबर है हमारा वो 2 से क्या होएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, और कितने टाइम डिवाइड होगा, 16 टाइम डिवाइड होगा। और ये 16 जो नंबर है वो भी है कि नहीं 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है फ्रेंड, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 8 टाइम डिवाइड हो रहा है। और ये 8 भी है कि नहीं 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम डिवाइड हो रहा है। और ये 2 और अगेन 4 जो नंबर है हमारा वो भी कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, और ये 2 तो 2 से कंप्लीटली ऑब्वियसली होता है, और फाइनल में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। हम बोल सकते हैं ना फ्रेंड यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हमारा आंसर रहेगा, और ये 32 के फैक्टर रहेंगे। और हॉरिजॉन्टल भी हम काट सकते हैं फ्रेंड। हॉरिजॉन्टल में देखिए फ्रेंड 32 नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 × 16। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में फ्रेंड इसको और एक्सपांड करें तो क्या होगा फ्रेंड, 2 × 2 × 8, और 8 को अगेन एक्सपांड करें तो क्या होगा फ्रेंड, 2 × 2 × 2 × 4। फिर बाद में 4 को और एक्सपांड करें तो क्या होगा फ्रेंड, 2 × 2 × 2 मतलब कि 5 टाइम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। और ये यहाँ पे भी वही आ रहा है और यहाँ पे भी ये यहाँ हमारा आ रहा है, मतलब कि हमारा जो आंसर है दोनों 32 का जो फैक्टराइजेशन का है वो सही है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं बोर्ड को क्लीन करके। 1 सेकेंड। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का ये सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड। अब इसमें हमें 57 के फैक्टराइजेशंस निकालने। अब देखिए फ्रेंड, अब 57 का फैक्टराइजेशन हम 2 तरीके से काट सकते हैं, तो वर्टिकली मेथड के थ्रू भी काट सकते हैं और हॉरिजॉन्टल मेथड के थ्रू भी हम काट सकते हैं। अब जनरली देखिए जो 57 नंबर है फ्रेंड उसको 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, और कितने टाइम डिवाइड होगा फ्रेंड, 19 टाइम डिवाइड होगा। पर देखिए फ्रेंड ये 19 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, कौन भी एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्योर प्राइम नंबर है। ये ऐसा एक प्राइम नंबर है फ्रेंड जो कि नहीं या तो खुद के नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए 90 को 90 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमारा आंसर क्या आएगा बाद में फाइनली 1 आने वाला है। और जनरली हमारे फैक्टर कितने बने 57 के, 3 × 19। अब जनरली उसका भी हॉरिजॉन्टल मेथड में भी वही बनने वाला है फ्रेंड। अब हॉरिजॉन्टल मेथड में भी देखिए फ्रेंड 3 × 19 यही लिखा जा सकता है, 19 को और एक्सपांड किया जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। और हमारा फाइनल नंबर वही आएगा फ्रेंड। फैक्टर्स कितने आएंगे आंसर में, 19 × 3, ये हमारा फैक्टर नंबर का आंसर फाइनल आंसर रहने वाला है। फैक्टराइजेशन का द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3 अब इसका करेंगे हम फ्रेंड, और इसमें हमारे को निकालना है कौन से नंबर के फैक्टर निकालना है, 23 नंबर के फैक्टर निकालना है। अब फ्रेंड नोटिस करो 23 नंबर, कुछ ही देर लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने बताया आपको कुछ ही देर पहले कि जो 23 नंबर होता है ये क्या होता है, प्योर प्राइम नंबर होता है। अब ये प्राइम नंबर क्यों होता है फ्रेंड, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर में का या तो खुद के नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड होगा या एक नंबर से डिवाइड होगा, और दूसरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड होने वाले क्या
बिल्कुल ही नहीं। और जनरली देखिए फ्रेंड, हम वर्टिकल मेथड में करें उसको फैक्टराइजेशन करने करें, या है कि नहीं हॉरिजॉन्टल मेथड के थ्रू फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करें, सेम आंसर वही आने वाला है। 20 देखो 20 को सिर्फ 23 को सिर्फ 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा कौन से भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड नहीं कर सकते। और फाइनली हमारा फैक्टर कौन सा आएगा, 23 इंटू 1, यही फैक्टर नंबर आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं फ्रेंड, फॉलोइंग द फैक्टराइजेशन। अब कौन से फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है हमें, 150 का फैक्टर नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। अब इसमें जनरली दो तरीके से इसके फैक्टर निकाले जाते हैं फ्रेंड, वर्टिकल मेथड के थ्रू भी इसके फैक्टर निकाले जाते हैं और हॉरिजॉन्टल मेथड के थ्रू भी इसके फैक्टर निकाले जाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल मेथड के थ्रू इसके 150 के फैक्टर निकालेंगे, फिर वही हॉरिजॉन्टल मेथड के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे। अब जनरली देखिए फ्रेंड, वर्टिकल मेथड के थ्रू हम जब कभी भी उसके फैक्टर काटे, 150 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करें तो कितने टाइम डिवाइड होगा, वो 75 टाइम डिवाइड होगा। अब ये 75 को तो कम्प्लीटली 3 से डिवाइड किया जा सकता है, और ये 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और ये 25 को 5 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं, 5 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। और ये 5 को तो अगेन 5 से डिवाइड कर ही सकते हैं हम, ठीक है। तो ये फाइनल में 1 आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब उसी तरह से आप वर्टिकल मेथड में भी हम करके देख लेते हैं। अब वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल मेथड में करके देख लेते हैं। वर्टिकल मेथड में जिस तरह से किया, आप हॉरिजॉन्टल मेथड में करके देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, 150 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 2 इंटू 75, ठीक है फ्रेंड। और फिर उसको ही आगे एक्सपांड करेंगे, 75 को 2 इंटू 3, फिर बाद में 25, ठीक है फ्रेंड। और इसको आगे एक्सपांड कर रहे हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा 150 का लास्ट फैक्टराइजेशन रहेगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ये जो फाइनल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर के निकल के आ रहे हैं, सेम इसी से हॉरिजॉन्टल में देख लीजिए आप या वर्टिकल मेथड में देख लीजिए, हमारे दोनों भी जगह पे फैक्टराइजेशन के मेथड जो है 150 के सेम निकल के आ रहे हैं। और हम कह सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा 150 का फैक्टर नंबर रहेगा। और फ्रेंड, ये हमारा फैक्टराइजेशन का आप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आखिरी रहेगा। इसके बाद आज का लेक्चर स्टॉप होएगा। अब फ्रेंड, हमारे को क्वेश्चन नंबर 5 ने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के 260 का फैक्टर नंबर निकालने के लिए कहा है। अब 260 का फैक्टर नंबर निकालने के लिए कहा है, तो फ्रेंड हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो वर्टिकल मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब पहले क्या करेंगे, हम वर्टिकल मेथड के थ्रू इसको काटेंगे। देखिए फ्रेंड, 216 को अगर से देखा है तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, वो 108 टाइम डिवाइड होगा। और फिर 108 भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और वो कितने टाइम हो रहे हैं, 54 टाइम हो रहे हैं। और ये 54 भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, कितने टाइम हो रहे हैं, फिर 27 टाइम डिवाइड हो रहे हैं। फिर बाद में 27 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइम कर सकते हैं, 9 टाइम कर सकते हैं। और उसके बाद में अगेन 3 को फिर से 9 से डिवाइड कर सकते हैं, और कितने टाइम करेंगे, 3 टाइम करेंगे। और 3 को तो फाइनली हम 3 से कर सकते हैं, और फाइनल में हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देख रहे हो ना फ्रेंड, यहाँ पे इसके फैक्टर बन चुके हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये फाइनल फैक्टर रहेंगे, ठीक है फ्रेंड, किसके, 260 के। अब उसी को ही हम हॉरिजॉन्टल मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब ये 216 को अगर से मल्टीप्लिकेशन से लाना है तो हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर क्या करेंगे, 2 इंटू 108 करेंगे, और 108 को एक्सपांड करके फिर क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू फिर बाद में 54 मल्टीप्लाई बाय 54, फिर बाद में अगेन इसको और आगे 54 को एक्सपांड किया जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 27, इस तरह से किया जाता है। अगेन मल्टीप्लाई 27 को छोटा किया जा सकता है, कितना, कहाँ तक, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, फिर ये 9 को भी अगेन छोटा किया जा सकता है 3 नंबर तक, 3 मल्टीप्लाई बाय, और ये फाइनल में हमारा वही आंसर आ रहा है फ्रेंड। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल मेथड में भी और वर्टिकल मेथड में भी। ये हॉरिजॉन्टल मेथड में भी आप आंसर देखोगे तो सेम हमारा आंसर जो है वर्टिकल मेथड से मैच करेगा, और जो वर्टिकल का आंसर मेथड का जो आंसर है वो हॉरिजॉन्टल मेथड से मैच करेगा, ठीक है फ्रेंड। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे रुकते हैं फ्रेंड। डियर फ्रेंड, आज के लेक्चर में हमने अलग अलग नंबर ऑफ प्रोडक्ट के फैक्टर किस तरह से निकाले जाते हैं, और वो फैक्टर को निकालने के टाइप्स, ये आज हमने जान के लिए, सीख के लिए, समझ के लिए। उसके बाद में फ्रेंड, इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट था उसको भी हमने किए। फ्रेंड, आपकी भी यहाँ पे एक जिम्मेदारी बनती कि आप ये लेक्चर पूरा होने के बाद में अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखें, और है कि नहीं, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके बाद में फ्रेंड, जो हमारा आज का लेक्चर है यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। और पर्टिकुलरली देखिए फ्रेंड, ये लेक्चर में आपको जो भी डाउट है हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए, और हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, बाय।